नमस्कार। हमारी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर हो या हमें चंद्र की ताकत को बढ़ाना हो तो कौन कौन से प्रैक्टिकल उपायों को हमें करना चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारी रूटीन डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसको करने से चंद्र का बल मिलता है वह देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं वैसे व्यक्तियों की जिनके ऊपर काम करने से चंद्र का बल मिलता है और उसके लिए जातक पारिजात में यह सूत्र दिया गया है। चेतो बुद्धि नृप प्रसाद जननी संपत्करश्च चंद्रमाहा, अर्थात श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति जिनका अच्छा करने से चंद्र का बल मिलता है वह व्यक्ति है हमारी माता या मदर। माता की सुखाकारी के लिए, उनके वेलबींग के लिए हम अगर कुछ भी करें तो उससे चंद्र का बल बढ़ता है। याद रहे, यहाँ पर माता को खुश करने की बात नहीं की गई है। माता को सुखाकारी मिले, माता को वेलबींग मिले, उसकी बात की जा रही है। इतना ही नहीं, शास्त्र ने तो आगे जाके ये भी कहा है कि अगर आप आपकी माता के साथ क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करोगे, समय व्यतीत करोगे, अच्छा समय, तो भी चंद्र का बल बढ़ता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी माता अगर हयात नहीं है तो आप माता की सुखाकारी के लिए अगर प्रार्थना करोगे तो भी उससे चंद्र का बल बढ़ता है। दूसरा उपाय जो शास्त्र ने बताया, दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में शास्त्र ने बात की, वह है नृप। नृप मीन्स राजा या गवर्नमेंट। याद रहे, यहाँ पर जो शब्द है वह शब्द है नृप प्रसाद। दैट मीन्स सरकार की या राजा की या प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की वाहवाह करने की बात नहीं है। बात की गई है हमारी मातृभूमि या हमारे देश की सुखाकारी हो, देश को फ़ायदा हो, देश का रुतबा बढ़े, देश की संपत्ति बढ़े, उस तरह के प्रयासों में हमारा सहयोग देना। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सहायता देना या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में चैरिटी करना या फिर एज ए सिटीजन्स जो हमारी ड्यूटीज़ है उसको निभाने से चंद्र का बल मिलता है। तीसरा व्यक्ति या जिसके लिए काम करने के लिए शास्त्र में कहा गया है वह है हमारे मन की प्रसन्नता। अब जैसे ही मन की प्रसन्नता की बात आएगी, ये स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि मन को जो पसंद है वो सब करने से चंद्र का बल मिलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को एडिक्शन से या फिर व्यसन से सुख मिलता है। कुछ व्यक्ति है जिनका स्वभाव थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है, तो उनको डिस्ट्रक्टिव एक्शंस करने से सुख मिलता है। तो शास्त्र ये नहीं कहता कि व्यसन से या फिर डिस्ट्रक्टिव एक्शन से जो आभासी, दैट मीन्स इल्यूजनरी हैप्पीनेस जो क्रिएट होती है, उससे चंद्र का बल बढ़ता है, ऐसा शास्त्र ने नहीं कहा है। शास्त्र ने ये कहा है कि ग्रेटर गुड, ज़्यादातर लोगों का अच्छा हो, उसके लिए हम जो पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे उससे ही चंद्र का बल बढ़ता है। याद रहे, हमारे मन को प्रसन्नता मिले, उस तरह की आर्ट, पोएट्री या सिंगिंग या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने से मन की प्रसन्नता होती है और मन की प्रसन्नता होते ही चंद्र का बल बढ़ता है। अब व्यक्तियों के बाद कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे चंद्र का बल बढ़ता है, वह दर्शाते हुए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है। उदधि स्नानम वस्त्र अंबुगो रूपम कृषिम संपतम कीर्तिम उपदे चंद्रतः। सूत्र को विस्तार से समझते हैं।
सबसे पहले कहा गया है समुद्र स्नान, तीर्थ स्नान एवं नदी स्नान से चंद्र का बल मिलता है। दैट मीन्स नदी में या समुद्र में या तालाब में स्नान करने से। अब उसमें भी आगे जाके रिसर्च करें तो पता ये चलता है कि पानी के साथ क्रीड़ा, दैट मीन्स स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से भी चंद्र पावरफुल होता है। दूसरी क्रिया जो कही गई है वह है कृषिम, अर्थात एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इतना ही नहीं, आगे जाके ये भी कहा गया शास्त्र में कि हम सुमधुर फल खाएं, गार्डनिंग करें, आगे जाके फ्रेगनेंस देने वाले फूलों के साथ रहे तो भी चंद्र का बल मिलता है। बेसिकली नदी, तालाब, समंदर या स्विमिंग पूल में पानी के साथ रहने से, जल क्रीड़ा करने से या स्विमिंग करने से और एग्रीकल्चर या गार्डनिंग की क्रिया से चंद्र का बल मिलता है। आगे जाके जो कहा गया सूत्र वह भी अति मूल्यवान सूत्र है। उसमें ये कहा गया है कि हम हमारे फिजिकल अपीयरेंस के लिए, दैट मीन्स हमारे रूप के लिए कुछ भी काम करें तो उससे भी चंद्र का बल बढ़ता है। आखिर में ये कहा गया कि संपत्ति का उपयोग चैरिटेबल कॉज में करें तो उससे भी चंद्र का बल मिलता है। अब जैसे ही चैरिटी या दान की बात आती है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है दान चंद्रिका, और दान चंद्रिका नामक ग्रंथ में चंद्र का बल बढ़ाने के लिए कौन कौन से द्रव्यों का दान करना चाहिए उसका पूरा एक लिस्ट दिया गया है। अब ये मैं लिस्ट दूँ उससे पूर्व एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, और वो ये है कि शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि हमें कितनी मात्रा में दान करना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ डोनेशन नहीं कहा गया है। सो हमारी क्षमता, कैपेसिटी या फिर हमारी लाइफस्टाइल के आधार पर हमें दान करना चाहिए। आप दान चंद्रिका का लिस्ट देखें। द्रुत कलशम शीत वस्त्रम दधि शंखम मौक्तिकम सुवर्णम च रजतंच प्रदध्यात चंद्र अरिष्ट उपशांतये त्वरितम। अर्थात चंद्रमा का बल बढ़ाने के लिए द्रुत कलश अर्थात घी से भरा हुआ घड़ा या फिर बटर का दान करना चाहिए। वाइट क्लोथ, दही, दूध, शंख, मोती, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि का दान करना चाहिए। अब दान के बाद शास्त्र बात करता है मंत्र जाप की। अब जैसे ही मंत्र जाप की बात आएगी एक प्रश्न जगेगा कि कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। तो मंत्र जाप कोई भी हो सकता है, वह वैदिक हो सकता है, वह पौराणिक हो सकता है, वह तांत्रिक हो सकता है, वह बौद्धिस्ट हो सकता है, वह जैन संप्रदाय का हो सकता है, वह वैष्णव संप्रदाय का हो सकता है। मंत्र जाप किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, लेकिन मंत्र काम करता है यह सुनिश्चित है। और मंत्र कैसे काम करता है अगर आपको ये जानना है तो मेरी सलाह है आपको कि मेरा एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है साइंस ऑफ मंत्र, आप देखना। वह देखने से आपके कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक आसान पौराणिक बीज मंत्र दे रहा हूँ चंद्र का, वह करने से भी आपको चंद्र का बल मिलेगा। यह मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अब आखिर में शास्त्र बात करता है मंत्र जाप के बाद मन में चंद्र देव की इमेज बनाकर, मतलब चंद्र देव की इमेज के ऊपर ध्यान करते हुए मंत्र जाप करने की एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में अब शास्त्र बात करता है। उसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में बात की गई है। अब ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है वो भी अगर आपको समझना है तो मेरा एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, वो आप देखना, उससे आपको स्पष्टता हो जाएगी। आप यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण का श्लोक देखें। याद रहे यह श्लोक आप बोले उससे पहले आपके मन के अंदर आपको चंद्रमा के स्वरूप का ध्यान धरना है और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। ब्रह्मांड पुराण का श्लोक देखें। श्वेतांबरः श्वेत विभूषणश्च श्वेत द्युतिर्दंडधरो द्विबाहुः चंद्रो अमृतात्मा वरदः किरीटी श्रेयांसी मह्यम विदधातु देव। मुझे श्रद्धा है
कि चंद्र के दोष के निवारण के लिए या चंद्र की ताकत को बढ़ाने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए जो प्रैक्टिकल उपायों को यहाँ पर दर्शाया गया है, उसमें से आप कोई भी एक उपाय लेंगे, अगर उसका उपयोग करोगे, उसको डेली लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस बना दोगे, तो मुझे आशा है कि यह उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।